बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत चल रही थी और उसी दौरान एक और फैसला आ गया, एक और हुक्मनामा आ गया जिसने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हिलाक कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो हाईलाइट है वो ये है कि जनाब, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से समाअत चल रही है और काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट इस पे बनाया। वहां पर कुछ ये कहना चाहिए कि बदमज़गी भी कम लफ्ज़ है, काफ़ी ज़्यादा एक तकरार सी हो गई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और एक सीनियर वकील के दरमियान, इम्तियाज़ से उनका नाम है। उन्होंने कहा जी मुझे सुना नहीं जा रहा, जबकि कहा गया था मुझे सुना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, जब पहले कहा गया कि मुझे सुन तो लें। तो उस पर काजी फाइज साहब ने कहा कि जी आप तमीज़ से बात करें तो क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी आप अपना असलूब देखें, आप मुझे कह रहे हैं, आप अपना असलूब ठीक करें, आप अपना अंदाज ठीक करें, लाएं इस चीज़ को पढ़ें। तो ये बड़ा हुआ कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप खुद देखें आप क्या कर रहे हैं। एक तो ये मामला चलता रहा। फिर ये भी हुआ कि जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब से कि जी आप तो इसमें आपको तो मसला इतना नहीं हो, वरना आप दरखास्त लेकर आते। आपकी दरखास्त नहीं है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ, जिसमें चीफ जस्टिस की पावर्स को कम किया गया है। तो उस पर काजी साहब के इस सवाल पर उन्होंने कहा जी मैं दरखास्त तो नहीं लेकर आया, लेकिन जो मैंने दरखास्तें दी हुई हैं जिस तरह इलेक्शन के हवाले से 90 दिन के लिए, वो तो आप टेकअप नहीं कर रहे, वो आप लगा ही नहीं रहे। तो काजी साहब ने कहा जी पहले ये मामला निपटेगा तो फिर ही आप इसको डिले कर रहे हैं। फिर इस पर मैंने देखा समी साहब ने कहा जी एक हफ्ते की डेट तो चीफ जस्टिस दे रहे हैं, इस मामले को नहीं निपटा रहे। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में कब बात चलेगी इलेक्शंस की। अब जनाब इलेक्शंस की बात जब आएगी तो ये आएगा जी किस तरह से इलेक्शंस की तरफ जाया गया, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। उसमें अब कमर जावेद बाजवा के हवाले से, साबिक आर्मी चीफ के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आई है कि अब तो एक केस चल पड़ा है और यह है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक दरखास्त पर अब हुक्मनामा जारी कर दिया है। पूरा मैं आपके सामने रख रहा हूं मामला क्या है, और इसको ब्रेकिंग न्यूज कहा जा रहा है। साकिब बिशरी साहब सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग का बड़ा नाम, उन्होंने ये शेयर किया है एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिए। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत और मन घड़त तरीके से बयान करने के इल्जाम के केस में जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और दीगर के खिलाफ FIA में मुकदमा इंदराज की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, साफी जावेद चौधरी, शाहिद मेतरा, पैमरा और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए। अब इसमें मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं कि ये जो शाहिद मेतरा साहब का नाम है और जावेद चौधरी साहब का, इसमें आपको याद होगा कि जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा और उसमें बताया कि जी बड़ी तवील मुलाकात हुई, शायद 6 घंटे की थी। उसमें वो चाय का भी जिक्र किया और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया का भी जिक्र किया जी उनको एंटीक सिनेमा करने का बड़ा शौक है और ये सब बातें। उसमें उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, साबिक आर्मी चीफ ने, कि जी अगर इमरान खान की हुकूमत को ना हटाते तो मईशत तबाह हो जाती। अच्छा, अब जाहिर है कि ये तो बहुत बड़ी खबर बन गई कि जी इसका मतलब है ये एडमिशन है कि हाँ जी हमने हटाया। ये बात आती चली गई। फिर ये कि जी ये बात भी हुई कि जी बड़ी दफ़ा कहा इमरान खान को, इनको तो हमने पकड़ कर चलाया, इनको तो पता ही नहीं था हुकूमत किस तरह करनी है, तो हम चला रहे थे। यानी आर्मी चीफ एक कह रहा है कि जी हम हुकूमत चला रहे थे इमरान खान की। फिर ये कि जो पंजाब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, इसके खिलाफ तो अपने लोग थे और अलीम खान को नहीं लगाया, अलीम खान को वज़ीर आला लगाना चाहिए था, इस तरह की बातें थी उसमें। यानी आर्मी चीफ होते हुए सारा इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे। फिर इमरान खान साहब ने भी बहुत दफ़ा इस तरह की बात की कि जी बाजवा जो है मीर जाफर मीर सादिक उनको एक तरह से कहते रहे कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, ये सब बात होती रही। और अमेरिका को खिलाफ किया मेरी गवर्नमेंट का कि जी ये आपके खिलाफ है, यूक्रेन वाला सारा मामला। पहले कहा हाँ जी आप जाएँ रूस का दौरा करें, उसके बाद खिलाफ बयान दे दिया, गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ बयान दे दिया कि हमने न्यूट्रल रहना था। और बाजवा साहब ने फिर लिखा हुआ बयान पढ़ दिया कि जी ये तो बड़ी जाहिलियत कर दी है रूस ने, और ये सारा कुछ। फिर इसके अलावा ये भी होता है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी बाजवा साहब मुझे कहते हैं जी आप इसको उठाएं, ये ठीक नहीं है, उस्मान बुज़दार को उठाएं। तो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने उनको कहा कि जी फिर तो मैं भी आपसे कहूँ जी फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जगह जनरल लगाएं, इस तरह करें। तो मुझे 24-25 साल सियासत में हो गए, मुझे नहीं पता कि कौन मेरे लिए ठीक है कौन गलत है। तो ये सब बातें थी। लेकिन ये जो था ना कि जी हमने इसलिए, अगर ये हुकूमत चलती रहती तो मईशत तबाह हो जाती, तो इसलिए इनको हटाया और इस तरह की बात करना, ये बहुत एक बड़ा एडमिशन था।
इसी तरह शाहिद मितला साहब भी इस तरह की बातें करते रहे कि कब क्या हुआ, मीटिंग्स में साफियों से मिलते रहे। फिर आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने एक वीलॉग में जिक्र किया कि जी जनरल बाजवा ने मुझे फ़ोन किया, बड़े गुस्से में थे और कहते देखें आप कहते हैं तमुल, ये देखें मेरे खिलाफ क्या कह रहा है, ये कभी मीर जाफ़र मीर सादिक कहता है और ये अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास ऑडियो वीडियोज़ हैं और ये नहीं कि कोई फैज़ हमीद या किसी की मुझे ज़रूरत है, मेरे पास अपनी बनाई हुई हैं या मेरे पास खुद डायरेक्ट हैं और मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, देखिए मैं इसके साथ क्या करता हूं। ये बातें जनरल कमर जावेद बाजवा करते रहे। अब ये सारा मामला कि जी ये इन्होंने कानूनी रुकावट तोड़ने की बात की, जिस तरह आप कहते हैं ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के आप जो बातें होती हैं वो नहीं करेंगे, और इस तरह ये सारी बातें बाजवा सब करते रहे और कभी इंटरव्यूज़ देते रहे, कभी कुछ करते रहे। फिर इसमें मंसूर अली खान साहब को उन्होंने बकौल मंसूर अली खान साहब के उनसे रब्ता करके किसी तरह से, कभी ज़राए से कभी वैसे, कि जी मैंने ये मुझे बॉस कहता होता था इमरान खान और ये सब बातें। तो इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया, मैंने कभी इसको बॉस नहीं कहा, ये 15 मिनट दूर थे जब मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ तो ये हेलीकॉप्टर या कुछ भेज सकते थे, ये सारा कुछ। तो ये मामला बड़े गंभीर रहे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब अगर देखें, वो ये कहते रहे हैं कि जी 2019 में ही हमारे से रब्ता कर लिया गया था, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब कहते रहे कि जी ये कहते हैं जी इसको हटाओ। ये बहुत पहले की बात है, इमरान खान साहब की हुकूमत को आए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, तो तभी से ख्वाजा साहब कहते हैं हमसे रब्ता किया गया। फिर ख्वाजा साहब कहते हैं मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया था, मैं इलेक्शन हारा था। तो बाजवा साहब से फिर ये कि जी 2019 में उन्होंने कहा पहले आप पंजाब ले लें फिर विफाक ले लें, ये ख्वाजा आसिफ साहब भी बात करते रहते हैं। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, फिर वो दोबारा कभी मुफाहमत कभी मज़ामत, वो सारा चक्कर कि जी ये बाजवा ने हमारी सारे खिलाफ साजिश की मेरे खिलाफ। तो अब ये चला गया जनाब नोटिस अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और इस पर जनाब इसके अलावा ये हुआ है कि अदालत ने रावलपिंडी के शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर जारी समाअत के तहरीरी हुक्म में कहा है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा इंदराज दरखास्त के बाद बार बार इस्तदा की, पैमरा को भी पाबंदी की इस्तदा की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा FIA को हुक्म दिया जाए कि जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, साफी जावेद चौधरी और शाहिद मितला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे। रावलपिंडी के रहायशी आम शहरी ने अपनी पिटीशन में गलत और मन घड़त तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स को जाहिर करके जनरल बाजवा और जनरल फैज ने रिटायरमेंट के बाद मौजूद कानूनी और खिलाकी रुकावट उबूर की, इस पर वो संगीन जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। क्रिमिनल एक्ट बाजवा और फैज हमीद की मिलीभगत से हुआ, FIA मुकदमा दर्ज करके सख्त एक्शन ली। इसमें वैसे फैज़ हमीद साहब का इंटरव्यू या उनका जिक्र काफ़ी कम मिलता है हमें साफ़ियों में और दीगर जगहों पर, लेकिन ये जावेद चौधरी हों, शाहिद मितला हों, तो जनरल कमर जावेद बाजवा का दीगर जगहों पर बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। फिर आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ फ्रांस में भी वाक़या हुआ, वहाँ पर अफगान शहरी ने उनके साथ जिस तरह से किया, उनको बहुत बुरा भला गालम गलोच की उनके साथ। जावेद चौधरी और शाहिद मितला के बाजवा मुलाकात के तनाजुर के आर्टिकल्स पिटीशन का हिस्सा बनाते हुए पिटिशनर ने अपनी दरखास्त में लिखा है कि जावेद चौधरी और शाहिद मितला ने सिर्फ व्यूवरशिप के लिए 2 आर्टिकल लिखे जिसका सोसाइटी पर नेगेटिव असर हुआ। जब मैंने आर्टिकल्स देखे तो हैरान रह गया कैसे माफिया सोसाइटी को परगंदा कर रहा है तवज्जो हासिल करने के लिए। सहाफत की आड़ में आर्टिकल्स से रियासती इदारे की नेगेटिव तस्वीर पेश की गई। इन वाकयात के तनाजुर में जारी मुहिम अवाम और रियासती इदारों के दरमियान अदम एतमाद पैदा करने की कोशिश है। यानी फौज के हवाले से बड़ी गलत एक इंप्रेशन गया कि जनाब वहाँ तो आर्मी चीफ बैठकर हुकूमत को इस तरह कह रहा होता है, वो कह रहा होता है, और ये सारा कुछ वो चला रहे होते हैं, ये बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन गया जी। अच्छा, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में क्रिमिनल रवैया सामने आया और इससे मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त दी, लेकिन FIA ने मुकदमा दर्ज करके एक्शन नहीं लिया। अदालत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे और पैमरा को पाबंदी लगाने का हुक्म दे, ये जनाब है। अच्छा, इस पर रिजवान गिलजई इस पर कहते हैं जस्टिस आमिर फारूक ये नोटिस ना करते तो खबर को संजीदगी से लिया जा सकता था, वो ये कह रहे हैं। बहरहाल इस पर बहुत से लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और हर कोई अब इस पर बात कर रहा है। तो देखते हैं कि अब इस केस में आगे बनेगा क्या। तो यानी रिटायरमेंट के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो किसी भी तरह से जिसका कहते हैं ना चैन या सुकून में नहीं आ रहे। पहले इमरान खान साहब ने उनके बारे में बातें की, और कभी फिर मियाँ नवाज शरीफ शुरू हो जाते हैं, और अब जनाब ये केस भी सामने आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़।